जब दुर्योधन जी ने इनकार किया तो विनाशकारी युद्ध हुआ। यही 5 गांव आज भी हमें संकेत होने और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। सोनीपत से 5 द्वार 5 पांडवों के नाम पर बनाए जा रहे हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव द्वार राष्ट्र सेवा का प्रतीक बनेंगे। अब बात जीत की। यह भूमि न केवल महाभारतकालीन पंडारा की साक्षी है, बल्कि रियासत जींद के शासक महाराजा रणबीर सिंह की स्मृति भी समेटे हैं, जिन्होंने शिक्षा, शासन और राष्ट्रभक्ति का बीज बोया। ऐसे पुण्य स्थल पर हमारा अधिवेशन नई ऊर्जा का स्रोत बनेगा। साथियों, हमारा संगठन छोटा जरूर है, पर विचार राष्ट्रव्यापी हैं। हम केवल यूनियन नहीं, एक विचारधारा है। हम बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने, कर्मचारी हितों को सुरक्षित करने और राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाले कार्यकर्ता हैं। हमने 2016, 2020 और 2023 में सिर्फ 15% समर्थन मांगा था, पर हमें अपनी पंक्ति से विश्वासघात मिला। हमारे साथियों ने विश्वासघात के इसलिए नहीं मिला था। आज समय है आत्मचिंतन का और संकल्प लेने का। हर साथी कम से कम 5 नए कार्यकर्ताओं को जोड़े, ताकि संगठन की जड़ें और मजबूत हो। हमारा लक्ष्य केवल वेतन या पद नहीं, बल्कि बीएसएनएल को भारत की डिजिटल लीड बनाना है। यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि अस्तित्व और सम्मान की है। हम भले ही छोटे संगठन हैं, पर हमारी दृष्टि विराट है। हम मौन हैं, पर हमारी संकल्प शक्ति अग्नि शक्ति है। हम पद नहीं, सेवा चाहते हैं। हम सुविधा नहीं, अवसर चाहते हैं। राष्ट्र और कर्मचारी कल्याण की ही हमारा धर्म है। आइए संकल्प लें। हम न थमेंगे, न झुकेंगे। जब तक संगठन को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक रुकेंगे नहीं। अंत में यही कहना है, यह आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं, हमारे सामूहिक सम्मान, अधिकार और भविष्य का है। संगठन को मजबूरी देने का है। संकल्प लें, 5 नए साथियों को जोड़ें और तब तक न रुके जब तक न्याय न मिले। हम छोटे ही सही, पर हमारी नीयत बड़ी है, सही है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। नंबर 1, स्थान का महत्व। पवित्र भूमि, पवित्र उद्देश्य। हम आज गुलशन ढाबा मुरथल सोनीपत में बैठक कर रहे हैं। यह केवल एक स्थल नहीं, बल्कि महाभारत काल की ऐतिहासिक भूमि है। यह उन्हीं 5 गांव में से एक माना जाता है, जिसे युधिष्ठिर जी ने शांति के लिए मांगा था, परंतु न मिलने पर धर्म युद्ध हुआ और पांडवों की विजय हुई। आज भी जब सत्य, सेवा और अधिकार न मिले तो संगठित संघर्ष ही धर्म है। गुलशन। नंबर 2, गुलशन सेवा का प्रतीक नाम। गुलशन ढाबा के स्वामी ने बिना किसी लालच, बिना किसी शुल्क लिए हमें यहाँ हाल उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा, बीएसएनएल संगठन देश के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहा है, यह चलता रहना चाहिए। गुलशन नाम ही उस सेवा के बगीचे का प्रतीक बन गया है, जहां पवित्र उद्देश्य पुष्पित हो रहे हैं। नंबर 3, संगठन का संस्कार और अनुशासन। जनपद नई दिल्ली बीबीओ मुख्यालय में जैसे ही दरवाजा खुलता है, भारत माता का चित्र सामने दिखाई देता है। ये हमारी राष्ट्रीय विचारधारा, सेवा, धर्म और अनुशासन का प्रमाण है। वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, यहाँ धूम्रपान और किसी भी प्रकार के अनुचित आचरण की सख्त मनाही है। नंबर 4, संगठन की निस्वार्थ परंपरा। संगठन के मुख्यालय में किसी भी अधिकारी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बल्कि सेवा, समर्पण और देशभक्ति के नाम पर स्वागत होता है। यह संगठन वेतन, सुविधा या लालच के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। नंबर 5, प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुभव। संगठन की शक्ति। वर्ष 2016 में मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बैठक के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ मैंने किसी स्वार्थ से नहीं, आपकी सभी की आवाज, संगठन का उद्देश्य और कर्मचारियों की पीड़ा लेकर बात रखी।
प्रधानमंत्री जी का हृदय कोमल है, लेकिन यदि कोई दबाव या रौब से बात करे तो वे नहीं सुनते। लेकिन यदि संक्षिप्त रूप से नम्रता से सत्य मांगा जाए तो निर्णय अवश्य होता है। नंबर 6, मेरी नीयत पर सवाल और मेरा जवाब। लोग अक्सर पूछते हैं, तुषार जी आप इतना सब निस्वार्थ क्यों करते हैं? कोई तो लालच होगा। मेरा सीधा उत्तर है, हाँ एक लालच है कि कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिले, ट्रांसफर में अन्याय न हो और तीसरा वेतन आयोग लागू हो। यही मेरा लालच है और यही मेरा संकल्प। नंबर 7, अंतिम संदेश। अब केवल एकता चाहिए। 35 वर्षों की सेवा और 10 वर्षों की निस्वार्थ सेवा में एक भी आरोप, एक भी स्वार्थ नहीं मिला, न सोशल मीडिया में न किसी संगठनात्मक दस्तावेज में। भगवान श्री राम की भक्ति मेरा वरदान है और मेरा सेवा धर्म है। अब मैं आपसे कहता हूँ, सफलता अब दूर नहीं, बस संगठित होकर एक स्वर, एक विचार और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। जब संगठन मजबूत होता है तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी सुनता है और निर्णय भी वहीं से निकलता है। हम किसी से कम नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम वे हैं जो सत्य के साथ सेवा की शक्ति लेकर आगे बढ़ते हैं। अब केवल संगठन को मजबूत कीजिए और हर मंजिल आपका स्वागत करेगी। भारत माता की जय। BSNL अमर रहे। जय श्री राम।